अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान और इशफाक मुगल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे कि बजट की आमद है और बजट में सबसे अहम इशू और लोगों के इंटरेस्ट की बात जो है, गाड़ियाँ सस्ती हो रही हैं या नहीं हो रही, क्या गाड़ियों पर मज़ीद टैक्स लग रहे हैं या टैक्स कम हो रहे हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ रूमर्स जो है वो चल रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त इशफाक मुगल जो कि न्यू टीवी से इकॉनमी बीट करते हैं और मंजे हुए रिपोर्टर हैं इकॉनमी के हवाले से, तो उन्हीं से पूछते हैं कि इशफाक साहब, सबसे ये बताइएगा, लोग परेशान हैं और ये जानना चाहते हैं कि हकीकत क्या है, क्या गाड़ियाँ सस्ती हो रही हैं, टैक्स कम हो रहा है, आवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस हवाले से ज़रा बताइएगा। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका, आपने एक अहम इशू पर मुझे बोलने की जो है वो इजाज़त दी है या मुझे बुलाया है। आपका अगर सवाल जो है वो गाड़ियों के हद तक है, तो गाड़ियों के हवाले से काफ़ी सारी जो है वो तजावीज़ ज़ाहिर आती हैं। मुख्तलिफ़ सेक्टर जो गाड़ियों से मुतल्लिक़ होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की तजावीज़ देते हैं और इन तजावीज़ का जायज़ा लिया जाता है। फिर हतमी तौर पर इसकी मंजूरी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म देते हैं कि आया किसी भी शोबे को टैक्स करना है कि नहीं करना, और अगर करना है तो फिर कितना टैक्स होना चाहिए। ये सारी चीज़ें वज़ीर-ए-आज़म करते हैं और वज़ीर-ए-आज़म की जो यानी ये कंसिडरेशन होती है, बुनियादी तौर पर ये होती है कि आपको इस वक्त रेवेन्यू जो है वो कितना चाहिए। साथ साथ ये भी देखने की ज़रूरत होती है कि उस सेक्टर पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। अगर आप सिर्फ रेवेन्यू को देखेंगे और उस सेक्टर को नहीं देखेंगे तो फिर भी वो इम्बैलेंस पॉलिसी हो जाती है। और लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की हद तक और गाड़ियों की बात करें, तो जैसा कि आपको पता है कि 2018 के बाद गाड़ियों की कीमतों में गैर मामूली जो है इजाफा हुआ है। जो गाड़ी यानी 2005-6 यानी 2018 में तकरीबन 5 या 6 लाख की मिलती थी, वो गाड़ी अब जो है 20 लाख तक पहुंच चुकी है। इसकी कोई वजह नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए हैं। इसकी वजह किसी हद तक अगर आप कह सकते हैं कि डॉलर की कीमत में कुछ गैर मामूली इजाफा हुआ एक ख़ास दौर में, लेकिन उसके अलावा हम देखें कि बाकी अगर यानी टैक्सों को देखें तो हुकूमत की जानिब से कोई टैक्स नहीं लगाए गए, बल्कि टैक्स रिलीफ दिया गया। और ये जो ऑटो सेक्टर है पाकिस्तान का, ये बहुत बड़ा इसको कह सकते हैं आप, ये बिल्कुल ये वजह होगा कि बहुत बड़ा माफिया है ये। और इतने बासर लोग होते हैं कि ये हुकूमतों को जो है हुकूमतों से अपने मुतालबात मनवाने के लिए जो वो उनको कोई यानी मुश्किलात पेश नहीं आती, वो जो चाहते हैं मनवा लेते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त तक हमारी जो जनरेशन है वो कहती है कि सबसे बेहतरीन हुकूमत जो थी इस मुल्क में गुज़श्ता 20-30 सालों में वो मुशर्रफ की थी। मुशर्रफ के दौर में तरक्की हुई, मुशर्रफ के दौर में करप्शन कम थी, मुशर्रफ के दौर में लोगों को रोज़गार मिला। ये सारी चीज़ें जो है वो इस हद तक शायद हकीकत हों। लेकिन मुशर्रफ के दौर में जब ऑटो पॉलिसी दी गई, यानी गाड़ियों के हवाले से जब पॉलिसी दी गई कि गाड़ियाँ किसने बनानी है, कितना टैक्स होगा, उन्होंने यानी कीमतें क्या होनी चाहिए, टैक्स में कौन कौन से रिलीफ दिया जाना चाहिए, तो उन्होंने एक चीज़ डाली, शिक उसमें डाली। उसमें उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान में वही कंपनी यानी गाड़ी बना सकेगी या अपना प्लांट लगेगी जो जिसके कम से कम 3 प्लांट किसी दूसरे मुल्क में भी हों। इसका मतलब क्या था? ये बज़ाहिर बड़ी अच्छी तजवीज़ है कि बड़ी कंपनियां आएंगी, लेकिन वो कंपनियां ये इस तजवीज़ का मतलब सिर्फ ये था कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो 3 गाड़ियों की कंपनियां हैं जो जिनका ताल्लुक जापान से है। अगर मैं नाम बताऊं तो सुजुकी है, होंडा है और सुजुकी, टोयोटा, होंडा। हाँ, सुजुकी, टोयोटा और होंडा। इनको यानी सिर्फ मैदान देने के लिए, खुला मैदान देने के लिए, क्योंकि इनके पास बेशुमार जो यानी मुल्क के या दुनिया के दीगर ममालिक में भी इनके लिए जो थे वो यानी प्लांट लगे हुए थे। कोई नया मतलब यानी इंट्रेंट ना आए, कोई नया इन्वेस्टर ना आए, इसको रोकने के लिए उन्होंने एक शिक डाल दी कि वही कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकेगी जिसके कम से कम 3 जो प्लांट बैरून मुल्क हों। तो इस तरह की बारीकी के साथ गेमें लोगों के साथ की जाती हैं और लोग फिर ज़ाहिर है उसका नतीजा आपने देखा कि अगर पाकिस्तान में बड़ी कंपनियां नहीं जब आईं, एक अरसे में जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात ठीक थे,
मुशर्रफ के दो कम 3 प्लांट किसी दूसरे मुल्क में भी हों, इसका मतलब क्या था? ये बाज़ाहिर बड़ी अच्छी तजवीज़ है कि बड़ी कंपनियां आएंगी, लेकिन वो कंपनियां ये तो इस तजवीज़ का मतलब सिर्फ ये था कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो 3 गाड़ियों की कंपनियां हैं जो जिनका ताल्लुक जापान से है। अगर मैं नाम बताऊं तो सुजुकी है, होंडा है और टोयोटा है, सुजुकी, टोयोटा, होंडा। हाँ, सुजुकी, टोयोटा और होंडा, इनको यानी सिर्फ मैदान देने के लिए, खुला मैदान देने के लिए, क्योंकि इनके पास बेशुमार जो यानी मुल्क के या दुनिया के दीगर ममालिक में भी इनके लिए जो थे वो यानी प्लांट लगे हुए थे। कोई नया मतलब यानी इंट्रेंट ना आए, कोई नया इन्वेस्टर ना आए, इसको रोकने के लिए उन्होंने एक शिक डाल दी कि वही कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकेगी जिसके कम अज़ कम 3 जो प्लांट है बैरून मुल्क हों। तो इस तरह की बारीकी के साथ गेमें लोगों के साथ की जाती हैं और लोग फिर ज़ाहिर है उसका नतीजा आपने देखा है कि अगर पाकिस्तान में बड़ी कंपनियां नहीं जब आईं, एक अरसे में जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात ठीक थे मुशर्रफ के दौर में या पीपल्स पार्टी के दौर में भी, लेकिन मुशर्रफ के दौर में इंडियन कंपनी टाटा आना चाह रही थी पाकिस्तान में, उसका रास्ता रोक दिया गया। फिर फ्रांसीसी कंपनी थी, उसने आना था, उसके लिए भी कोई ज़्यादा जो है वो। इशफाक साहब, आपको क्या लगता है कि अब कोई कंपनी आ रही है या टैक्स में रिलीफ मिल रहा है? मुझे तो लगता है कि कोई टैक्स में रिलीफ नहीं, ऐसी नंबर्स गेम की जाएगी कि गाड़ियां महंगी होंगी, सस्ती मेरे ख्याल से नहीं। आपको पता है एक आल्टो कार जो है, जिसको कहा जाता है, मतलब पाकिस्तानी ज़बान में लोग 3 डब्बा कहते हैं, बड़ी पतली उसकी वो बॉडी है और वो जो स्पेक्स देने चाहिए एक इतनी महंगी गाड़ी में वो भी नहीं है। तकरीबन 31 से 32 लाख रुपए की गाड़ी है। और पाकिस्तान में जो गाड़ियां दी जाती हैं, किसी में से एसी निकाल लिया जाता है, एसी निकाल के कहते हैं कि एसी लगेगा तो वो 2 लाख महंगी हो जाएगी, और फिर मैनुअल। और पूरी दुनिया में आपको कोई भी गाड़ी देते हैं तो वो गाड़ी या ऑटोमेटिक होती है, और ज़्यादातर मैंने देखा है कि बैरून मुल्क ऑटोमेटिक होती हैं। जो डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पर गाड़ियों में एसी होता है। ये वाले कशके नहीं होते कि कभी एसी निकाल लिए तो सस्ती होगी। तो मतलब आप मुझे बताएं, इस मुल्क में एसी के बगैर या हीटर के बगैर आप कोई गाड़ी चला सकते हैं? मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मालूमात दूँ। ये बताया गया है कि दुनिया में जो गाड़ियाँ हैं, दुनिया की जो गाड़ियाँ हैं उसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड जो हैं वो 200 के करीब हैं। यानी 200 सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है वो कायम किए जाते हैं, चाहे वो यूरोप का मुल्क कोई यूरोप का मुल्क है, अमेरिका है या एशिया का है, और वो कीमत जो है उनकी हमसे तकरीबन 3 गुना कम होती है। पाकिस्तान पता है आपको कि कितने सेफ्टी यानी स्टैंडर्ड हैं? 18 हैं। यानी कहाँ 200 और कहाँ 18, और 18 के बाद भी ये नहीं है कि कीमतें कम है, उसकी गाड़ियों की कीमतें कम है इस वजह से वो उस पर कंप्रोमाइज़ किया जाता है, ऐसा नहीं है। कीमतें 3 गुना ज़्यादा हैं। बात अगर करें टैक्स की, तो टैक्स के हवाले से कहा गया कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो 5 साल पॉलिसी दी गई इनको, और इनको टैक्स में काफ़ी सारी छूट दी गई, उनको बाउंड किया गया कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है आपने 100% पाकिस्तान में करनी है। वो भी करना था। उन्होंने कहा था कि आप एक्सपोर्ट करेंगे ताकि आपको ज़र मुबादला मिले। मैं आपको बताऊं, अगर के 5 या 4 साल उस पॉलिसी को हो गए, 4 साल पॉलिसी में अपने मकामी मार्केट को कवर नहीं कर पाए, बना ही नहीं रहे। अगर आपको पता है कि ऑन पर गाड़ी मिलती है, एक्सपोर्ट पता है कितनी की है, जिसके लिए उन्होंने अरबों क्या खरबों रुपए का जो उन्होंने यानी टैक्स बेनिफिट लिया, 100 गाड़ी भी नहीं यानी एक्सपोर्ट हो सकी। पिछले साल मैंने पता किया तो कहा गया था एक कंपनी ने सिर्फ 1 गाड़ी एक्सपोर्ट की है। तो यहाँ ये सेक्टर जो है वो पाकिस्तान के खजाने को लूट रहा है। ये बिल्कुल ये एक लंबा वीलॉग हो जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में पावर प्लांट हैं, वो 2 नंबरी से नंबर की हेर फेर से इसको टाइम लग रहा है। हाँ, वो अपना डाल लगाते रहे, वो लगा रहे हैं फकत भी। अभी पिछली दफा बिजली की कमी के 7 रुपए यूनिट जश्न बनाया गया। अब आप गर्मियों में बिल देख रहे हैं, उसी तरह बिल आ रहे हैं। वही उसी तरह नंबर गेम की गई, और लोगों को खुशी जंपे लगाओ, उछल कूद करो। इसी तरह ये मेरे ख्याल से आपकी गुफ्तगू से मुझे लगा है कि किसी किस्म का गाड़ियों में रिलीफ नहीं मिल रहा, ना ही टैक्स कम, बल्कि टैक्स लगेगा तो गाड़ियां महंगी होंगी, सस्ती की बिल्कुल ना सोचो। यही बात है, बिल्कुल यही बात। तो बहुत शुक्रिया इशफाक मुगल साहब,
आज के प्रोग्राम में आपको हमने बताया कि पाकिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री जो है वो कैसे पाकिस्तानियों को लूट रही है और कैसे जो इस पर कानून बनाने वाले हैं वो कैसे कानून बनाते हैं कि किसी ना किसी शिक में उनको फ़ायदा हो जाता है, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होता। राना उस्मान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।